हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमपीओ के अंदर एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है और कई सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम के बारे में। कई सारे आइटम ऐसे होते हैं जिन पर डेप्थ नहीं लगता, वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो क्या है ये मामला, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश साहब और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसका नाम है गुड्स कंज्यूम या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। देखिए, कई सारे आइटम ऐसे होते हैं जो जर्नली जब इसे यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उनकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। नॉर्मली हम उसे डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, बट कुछ आइटम डेप नहीं लगता, वो यूज हो जाता है, इसलिए वहां पे क्या निकाला जाता है, वहां निकाला जाता है हमारे द्वारा कंज्यूम्ड। तो है क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जरा। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ consumable goods are the items which are consumed during the year, such as stationery हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, फूड स्टफ्स हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, पोस्टेज हो सकता है, एक्सेट्रा। नाउ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी शो करेक्ट सरप्लस एंड डेफिसिट ओनली इफ गुड्स कंज्यूम आर डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस या करेक्ट सरप्लस और डेफिसिट तभी निकलेगा जब आप पता क्या कर देंगे, जब आप करेक्ट कंज्यूम कैलकुलेट करके उसके अंदर डाल देंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे। तो हम डालेंगे तो सही, लेकिन कितना डालेंगे, साथ ही बोल रहा है एंड द क्लोजिंग स्टॉक शो इन द बैलेंस शीट, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो अगर मैं यहां पर एक आइटम ले लूं, एग्जांपल के लिए स्टेशनरी को ले लेते हैं, तो स्टेशनरी का हमें क्या निकालना है, कंज्यूम निकालना है। तो सिंपल सा कंज्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, स्टेशनरी क्या निकाल लें हम, कंज्यूम निकाल लें, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। तो स्टेशनरी कंज्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है यहां पर वो ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये आइटम प्लस हो गया, याद रखना प्लस हो जाता है इसके अंदर। जितनी भी इस साल आपने स्टेशनरी को परचेज किया उसको भी क्या कर दो, इसके अंदर ऐड कर दो। तो प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, वो भी आप प्लस कर देंगे। और माइनस क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे इसका उल्टा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये माइनस हो जाएगा। और जो ये आइटम आया ये निकल के आ गया आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड। अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको करना यह है कि ये जो स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है, ये तो कैलकुलेशन जितना भी निकल के आ रहा है, इसको, इस आइटम को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरफ डाल देंगे, किस नाम से, स्टेशनरी कंज्यूम्ड के नाम से। जो भी आइटम वहां से आएगा, ये वाला जो निकल के आएगा वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। और बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट आपकी दो बन सकती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो आप ये मान लीजिए 2020 की है और ये है बैलेंस शीट 2019 की। तो जो ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, वो तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देना, सेट साइड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में डालना है, क्लोजिंग स्टॉक। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो है 10,000। तो मैं पुट करता हूं वैल्यू और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ठीक है। परचेज जो आपने करी है, ध्यान रखना ये जो परचेज दिए ये कैश और क्रेडिट दोनों दिए है, ये जो परचेज दिया ये कैश प्लस क्रेडिट दोनों होनी चाहिए। अगर ये कैश ही है ओनली तो आपको फिर क्रेडिटर की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बताता हूं कैसे। तो कैश प्लस क्रेडिट ये आपको जोड़ देंगे, एग्जांपल के लिए ये हो गया 20,000 और ये 10,000, हमारे पास टोटल 30,000 है। क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए हमारे को दिया है 5,000,
ठीक है। सो जो आंसर निकल के आएगा 30 में से 5 गए 25,000, ये आ गया हमारा स्टेशनरी कंज्यूम को यहाँ पे डाल देंगे हम कितना 25,000 और ओपनिंग स्टॉक कितना है 10,000, बैलेंस शीट में शो कर दो उसको, ओपनिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में शो कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक सॉरी ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करना है, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ओपनिंग स्टॉक ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना, ये गड़बड़ मत कर देना जैसे मैं कर रहा था अभी। और क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, वो यहाँ डाल दिया, ठीक है। क्या करूँ, बहुत ईजी एडजस्टमेंट थी, ईजी थी, लेकिन अब इजी नहीं रहेगी। क्यों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। पहले बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, या ये वाला जो टॉपिक है, वो पेपर में 3 मार्क्स का जरूर आता है, या तो ये आ जाएगा, ये इसका ऑप्शन में आ जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, लेकिन इन दोनों में से कंपलसरी एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन अकाउंट में जरूर आता है मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालते हैं, बट ये स्टेशनरी कंज्यूम निकालना इतना ईजी भी नहीं है अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आ जाए। अब क्या घुमा के आएगा समझो, मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन कराया तो उसमें जो गिवन था ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या ऐड हो रहा था, ध्यान देना, वहां ऐड हो रहा था परचेज। अब अगर वहां परचेज की जगह, ध्यान रखना परचेज का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट परचेज, दोनों कैश प्लस क्रेडिट परचेज दोनों ऐड होता है। लेकिन अगर हमारे को इंफॉर्मेशन केवल किसकी दी है, कैश की दी है, तो वो लिखेगा परचेज के बजाय अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। तो अगर ये अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया, इसका मतलब उसने केवल कौन सी परचेज को लिया है, कैश परचेज को लिया है। अब इसका मतलब आपको क्रेडिट परचेज की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इसमें 3 आइटम आ रहे थे, ओनली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो नहीं रह जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट बढ़ जाएगी। मैं नरेशन मेथड से इसको करा रहा हूं, जरा समझो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पर आपको क्या क्या डिफरेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये लिखेंगे हम कि कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले तो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड होता है, प्लस अगर एडवांस दिया हो कोई स्टेशनरी के लिए तो ओपनिंग एडवांस फॉर स्टेशनरी वो भी आपको ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा आइटम ध्यान रखना, यहां पर क्रेडिटर ओपनिंग नहीं लेने, अब क्लोजिंग लेने हैं। तो क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर या ऑफ स्टेशनरी, मैं आपको अभी फॉर्मूला बता रहा हूं तो अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, पहले फॉर्मूला देख लो कि कंज्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्म लगेगा। अगर ओनली परचेज दी तो 3 आइटम एडलेस हो गए, लेकिन अगर उसके साथ क्रेडिट परचेज नहीं दी है तो इसका मतलब आपको और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कंप्लीट फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। अब प्लस अमाउंट पेड, ये आ गई कैश परचेज, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है। ये 3 आइटम आ गए, माइनस माइनस और माइनस। इसके अलावा 3 आइटम लेस होंगे, ओपनिंग स्टॉक का उल्टा क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस कर देंगे, लेस हो जाएगा ये, माइनस क्लोजिंग एडवांस भी लेस हो जाएगा फॉर स्टेशनरी, क्लोजिंग एडवांस लेस हो गया। और जरा ध्यान से देखो, ये क्लोजिंग क्रेडिटर था तो आपको क्या लेस करना, ओपनिंग क्रेडिटर, तो यहां पे लेस हो जाएगा ओपनिंग क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। ये आइटम लेस हो जाएगा। तो ये जो इन 4 आइटम को ऐड करने के बाद, उन 3 आइटम को लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा ना, वो निकलेगा स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। ये निकालना है आपको। अब
क्या होगा, ध्यान रखना मैंने क्या बताया, ये जब ये परचेज के बजाय क्या लिख दे, आपको अमाउंट पेड दे, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है। और अगर बोल दे कि स्टेशनरी परचेज डायरेक्ट बोल दे, फिर तो आपको डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगवाना है जो उससे पीछे समझाया था। चलो आप समझो एक चीज और, क्या फॉर्मूला तो ये है, लेकिन इसको अगर एक क्वेश्चन के थ्रू समझे तो क्या होगा। तो स्क्रीन पे देखो, आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं और फिर इसको हम ये देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ओल्ड बुक का है। देखो क्या दिया हुआ है, ये 2018 की डिटेल दी है, तो 2018 अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट में देखते जाना हमें क्या क्या मिलते जा रहा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2017, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक मिल गया है 30,000। क्रेडिटर दिया हुआ है ओपनिंग एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर 2017 से, तो ओपनिंग एडवांस मिल गया। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर दिए हुए हैं 2018 के, और क्लोजिंग एडवांस दिया है। सीधी सीधी वैल्यू दी है, बस पुट कर दो इसमें जो पहचान के। तो करते हैं, जरा पुट कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसी में ही एडजस्ट कर देता हूं। चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है 30,000, डाल लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें ओपनिंग एडवांस की, तो ये देखो थर्ड नंबर पे दिया, ओपनिंग एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड 2000, ओनली 2000 रुपए। चलिए क्लोजिंग क्रेडिटर की बात हो रही है। क्लोजिंग क्रेडिटर ध्यान रखना, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग क्रेडिटर। तो क्लोजिंग क्रेडिटर सेकंड लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 2018 13,000। क्रेडिटर क्लोजिंग जुड़ते हैं, ठीक है। नाउ अमाउंट पेड कैश परचेज दी हुई है कितनी, 1,08,000। अब ये जो आइटम थे ये सारे प्लस के थे। आप चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में कर ले, मींस पहले प्लस वाले ले लें, माइनस वाले बाद में ले लें, या आपकी मर्जी है प्लस माइनस एक साथ जैसे करना चाहें, बट आंसर निकलना चाहिए। अब माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है भाई, इसमें 5,000 माइनस करो। माइनस के लिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं यहाँ पर अभी। और फिर एडवांस है क्लोजिंग 3,000, ठीक है। और एडवांस फिर है क्रेडिटर, वो भी ओपनिंग वाले, और जो कि है 20,000, ठीक है। अब अगर आप इसको टोटल करें तो देखिए ये 30,000, 2,000, 13,000, 1,08,000, 5,000, इन सबको माइनस करना है। तो जब इनको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पर 1,25,000, 1,25,000। ये क्या निकल के आ गया, स्टेशनरी कंज्यूम। समझ लेना कब करना है ये, अगर ये अमाउंट पेड दिया हो बजाय परचेज के। अगर परचेज दिया है फिर तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना, लेकिन अगर पेड दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिसमें से इन चारों को ऐड करेंगे, इन तीनों को लेस करेंगे। फॉर्मेट याद कर लेना कि ये नरेशन मेथड से कंज्यूम कैसे निकालता है। अब ये बता देता हूं कि ये ट्रांसफर कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्या बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली क्या जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम जाएगा। तो स्टेशनरी कंज्यूम डेबिट साइड पर जाएगा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड कितना निकला है, 1,25,000 निकला है, ये मैंने डाल दिया। दूसरा आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये मेरी क्लोजिंग और ये मेरी ओपनिंग। अब जरा ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक है और जितना भी ओपनिंग वाला आइटम है वो सारा ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना, मींस पिछले साल की बैलेंस शीट में। अगर ये 2020 की बैलेंस शीट बना रहा हूं तो 2019 की जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग कहलाएगी। तो स्टॉक डाल दो, कितना है स्टॉक, कितना है इसमें, ओपनिंग 30,000, ठीक है। एडवांस डाल दो, अगर आपने कोई एडवांस दिया है स्टेशनरी के लिए तो वो आपका सेट्स हो जाएगा, वो कितना हो गया, 2,000 रुपए। लायबिलिटी क्रेडिटर डाल दो, क्रेडिटर कितने, क्लोजिंग क्रेडिटर, अभी ओपनिंग की बात हो रही है, सॉरी, ओपनिंग क्रेडिटर है भाई 20,000। क्वेश्चन मैं वेरीफाई कर लेता हूं, ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे। हाँ जी, ओपनिंग क्रेडिटर 20,000 थे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट थी, टोटल करेंगे नहीं और आइटम दिए नहीं है, इतना डाल दिया बहुत है। नाउ क्लोजिंग में देखो, क्लोजिंग में स्टॉक डाल दो, कितना दिया है जी, क्लोजिंग स्टॉक दिया था 5,000, एडवांस कितना था
3000 स्टेशनरी एडवांस लिख देना पूरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और क्रेडिटर कितने थे, क्लोजिंग क्रेडिटर थे स्टेशनरी के, क्लोजिंग क्रेडिटर 13,000। स्टेशनरी लगा देना सब मैंने, तो दिक्कत हो जाएगी। हो गया, एडजस्टमेंट थी, मेरे को यही तो बताना था कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, बता दी। सबसे पहले कंज्यूम निकाला वर्किंग नोट में, कंज्यूम निकालने के बाद कंज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड डाल दिया, जो ओपनिंग वाले आइटम थे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, जो क्लोजिंग वाले आइटम थे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम या अदर एनी कोई भी चीज होगी, वो मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था। अब आपको करना क्या है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसकी तरह सॉल्व करने के लिए आपको स्टेशनरी कंज्यूम निकालना है और ऐसे उनकी वैल्यू को ट्रांसफर कर देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, इसमें मैंने शायद एडवांस नहीं दिया है, बाद बाकी सारी वैल्यू हैं, तो आप इसको पुट करके फटाफट ये कैलकुलेट करो कंज्यूम और इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो यही था, आपको समझाना था। अगले जो टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको डिफरेंट तरह की 4-5 एडजस्टमेंट एक ही में समझा दूंगा और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा, फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमें कंप्लीट क्वेश्चन करना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज बैलेंस शीट के साथ। तब मेरा डिटेल में ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी और जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके डिटेल में एक्स्ट्रा वीडियो ले सकते हैं, डिटेल में लाइव स्ट्रीम सेशन अटेंड कर सकते हैं, वो आपको जल्दी 20 तारीख से अवेलेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।